चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा का। कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। होते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन टकराव के स्थान पर संवाद और सहयोग भारतवर्ष की गरिमाई ये संसदीय परंपराओं की पहचान रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि माननीय हुड्डा साहब अपने अनुभव के बल पर सदन में सकारात्मक, तथ्यात्मक, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे तथा विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विभिन्न अवसरों पर संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राजनीतिक मतभेद व विचार धाराओं में भिन्नता के बावजूद इन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं ऐसे वरिष्ठ नेता की उपस्थिति से हमारे इस महान सदन के युवा विधायकों को बहुत कुछ सीखने के लिए इनसे मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इससे हमारी संसदीय परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा एक नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की जनता ने हमें नॉन स्टॉप सेवा करने का और सुशासन की जिम्मेवारी सौंपी है। प्रदेश की इस विकास यात्रा में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अनुभव और ऊर्जा मिलकर काम करें, क्योंकि तो जनहित के बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब का लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। मैं अंत में एक बार फिर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में विपक्ष अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन करेगा और सरकार को सकारात्मक सुझाव तथा स्वस्थ आलोचना के माध्यम से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विज साहब ने पहले ही उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक, परंतु 91 में आए, मैं 90 में आया, इसलिए मैं बोल रहा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि लंबा इंतजार करने के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला। थैंक यू, मैं बधाई। हुड्डा साहब का यही विषय है ना? उसका दिमाग फेल हो चुका है। नहीं, यही विषय है। बात कहूंगा और भी बात एक सेकंड के लिए। अभी तो यही विषय में अगर कुछ कहना है तो आप एक मिनट के लिए कह सकते हैं। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वो तो पहले ही भी साहब ने कर दिया था, लेकिन मैं आपका धन्यवाद बनाऊं कि ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार कहा या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही। मेरा राजनीतिक जीवन तो एक छोटे से उससे शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले रोहतक पंचायत समिति का अध्यक्ष बना था, चेयरमैन बना था। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86-87 में बन गया था, तो तक पंचायत का मेंबर नहीं, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। उससे पहले मैं तो चेयरमैन बना, फिर सांसद बना, विधायक रहा,
मैं 86-87 में चेयरमैन बन गया पंचायत समिति का, आप नहीं थे पंचायत के, आपका कोई मतलब नहीं था। तो खैर बहुत सारी बातें कही गई और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहाँ पे भी भेजते हैं, जहाँ जिसको भेजते हैं वहाँ अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूँ उधर भी रहा हूँ, कि जहाँ भी लोगों ने भेजा वहीं हूँ, और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज। बहुत सारी कही कि भाई ये उम्मीद रखते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी प्रजातंत्र में मेजॉरिटी हैज ऑलवेज इट्स वे बट अपोजिशन हैज ऑलवेज इट्स से। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रजातंत्र का। लेकिन कुछ प्रथा है, जब हम बोलते हैं हम विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते आराम से, मेजॉरिटी नहीं, अपोजिशन विल ऑलवेज विल हैव से। आप अपना जो फैसला करोगे, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी अथॉरिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि भी अपोजिशन का रोल रहेगा, यहाँ विधानसभा चलाने में भी सहयोग रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूँ कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, उन्हें भी चाहिए, मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजॉरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद आ जाता है जब राजनीति भी खराब हो जाती है। मनभेद ना लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा